जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज सुबह से ताबड़तोड़ बैठकें हुई। पहली 3 बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम मोदी ने सीसीएस, सीसीपीए और सीसीईए की क्रमशः बैठक की और उसके बाद बैक टू बैक हाई लेवल मीटिंग में बारी आई कैबिनेट की। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे। लेकिन कैबिनेट की बैठक के बाद जो खबर आई, जो बड़ा फैसला सामने आया, उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है वह यही कि जब विपक्ष बोले तो पाप और सत्ता बोले तो पुण्य। जाति जनगणना पर केंद्र सरकार का यू टर्न। क्या यह सामाजिक न्याय की जीत है या चुनावी समीकरणों का खेल? आइए करते हैं पूरे मामले का विश्लेषण तथ्यों के साथ। याद कीजिए वो वक्त जब विपक्ष देश में जाति जनगणना की मांग कर रहा था। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसे दल कह रहे थे सामाजिक न्याय की बुनियाद जातीय आंकड़े हैं। मगर उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था, देश में 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया था। कहा था जाति की राजनीति देश को पीछे ले जाएगी। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने देशव्यापी जाति जनगणना को मंजूरी दे दी है। तो क्या अब वही जाति गणना पुण्य का काम हो गई है? यह सोचने वाली बात है। इसे पहले पाप कहा गया था, वह पुण्य कैसे हो सकता है? क्या सत्ता का स्टैंड परिस्थितियों के साथ बदलता है? बिहार ने अनदेखी के बावजूद राज्य स्तरीय जाति सर्वे कराया। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने उसे आरक्षण सुधार का आधार भी बनाया, मगर अदालत ने उस पर रोक लगा दी। जब विपक्ष ने मांग की कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए ताकि कोर्ट की रोक न लगे, केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली। अब वही केंद्र सरकार पूरे देश में जातिगत आंकड़े जुटाएगी, तो सवाल लाजमी है कि पहले इनकार और अब स्वीकार क्यों? क्या यह फैसला सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए है या फिर इसका लेना देना 2024 के बाद के राजनीतिक समीकरणों से है? क्या पिछड़ों, वंचितों और दलितों को साधने की कोशिश हो रही है, खास तौर पर तब जब विपक्ष जाति आधारित आरक्षण और हक की आवाज़ तेज कर चुका है? आपको याद होगा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था, और राहुल गांधी ने आज भी कहा है कि मैंने लोकसभा में कहा था जाति जनगणना करवा कर रहूँगा, और आज वह हो गया। अब वो कह रहे हैं मैं आरक्षण की 50% सीमा भी खत्म करवाऊंगा। राहुल ने जाति गणना का डिजाइन तेलंगाना मॉडल पर आधारित रखने की बात भी कही है, न कि बिहार मॉडल पर। यानी विपक्ष अब इस मुद्दे पर और आक्रामक मुद्रा में है। यह वही सरकार है जो गैस सिलेंडर सस्ते करने का वादा राज्य में करती है, मगर राष्ट्रीय स्तर पर 50 रुपये बढ़ा देती है। वही सरकार जो सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बावजूद मुफ्त राशन देती है, मगर विपक्ष के वादों को रेवड़ी कल्चर बचाकर खारिज कर देती है। तो क्या जाति जनगणना को लेकर भी वही दोहरा मापदंड लागू हो रहा है? जाति जनगणना का यह फैसला ऐतिहासिक भी हो सकता है और राजनीतिक भी, जैसा कि विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है और सत्ता पक्ष इसे जन कल्याण का निर्णय। मगर एक सवाल रह ही जाता है, जो कल पाप था वो आज पुण्य कैसे हो गया? देश देख रहा है, जनता तय करेगी। मगर एक बात तो साफ है, राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता सिवाय फायदे के समीकरण के।
तो अब आप बताइए, जो बात कल पाप थी वो आज पुण्य कैसे हो गई? आपका क्या मत है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, ताकि अगली बार जब राजनीति पलटे तो आप सवाल करने से न चूकें। जाते जाते आपको यह बता दें कि सामाजिक न्याय के स्वयंभू मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने जाति जनगणना के मोदी सरकार के फैसले पर क्या कहा है। लालू प्रसाद ने कहा है, हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। राहुल की बातें मैंने बताई। अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना पर राजनीति की। बिहार के नेता क्या कह रहे हैं? उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने जो कहा है वह आपने सुना होगा, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। बहरहाल एक कहावत है बहुत पुरानी, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अभी देश में क्या चल रहा था, क्या बातें हो रही थी? सरकार से सवाल करने वालों को क्या कहा जा रहा था? लेकिन क्या हो गया? अब बातों बातों में कहा जा रहा है कि वे कपड़े उतरवाकर धर्म पूछ रहे थे, हम दरवाज़ा खटखटाकर जाति पूछेंगे। तो बहरहाल प्रतिक्रिया जरूर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।